ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोला है अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा आपको बर्ड की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद ईस्टर्न लाइन। बेटा ईस्टर्न लाइन होगी कहां पर, फ्लोर पे ही तो होगी। जो हम फ्लोर की बात करते हैं बेटा उसी पर ही एक्स और बाई मान लो, जेड को ऊपर मान लो। इसने वर्टिकल बोल रखा है, तो बेटा फ्लोर पर कौन कौन सी है, एक एक्स और एक बाई। वर्टिकल को बेटा मैं जेड की तरह डील कर रहा हूं। तो जैसे मान लिया ये बर्ड की बेटा वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी वेक्टर था बर्ड की वेलोसिटी का। वी वेक्टर को बेटा मुझे तीन टुकड़ों में तोड़ना है, एक्स में, बाई में और जेड में। तो उसने बताया है कि भाई जो ईस्टर्न लाइन है, जैसे मैंने ये माना ईस्ट है बेटा, ये ईस्ट इधर है, मैं ईस्ट को ही एक्स एक्सिस मान रहा हूं। ईस्ट डायरेक्शन में हमारा एक्स एक्सिस है, क्योंकि आपको तीन डायरेक्शन लेनी पड़ती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो मैंने ईस्ट को एक्स मान लिया, ठीक है। तो बेटा ये ईस्ट की तरफ एक्स हो गया हमारा। अब वर्टिकल डायरेक्शन है, तो ये वाला एंगल इसने दिया था बेटा, वेलोसिटी जो होती है एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा वेक्टर, उसको हम अल्फा बोलते थे। तो इसने अल्फा आपको बता रखा है 60 डिग्री। और जो वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है बेटा, इस वर्टिकल डायरेक्शन को मैं माने ले रहा हूं जेड। ये वर्टिकल है, तुम्हारा ईस्ट तो हो गया एक्स, वर्टिकल हो गया जेड। अब जेड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो ये हमारा, इसको बेटा हम गामा बोलते थे जेड के साथ एंगल को, या इसको चाहो तो आप बीटा बोल दो, आपकी मर्जी है। बीटा बोलोगे तो ये हमारी बाई डायरेक्शन बन जाएगी। चलो मैंने बाई मान लिया, तो बेटा बीटा आ गया हमारा 60 डिग्री। अब आप बोलोगे सर इन दोनों का सम तो 90 होना चाहिए, 60 60 क्यों आ रहा है। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लाइन ऐसे नहीं बेटा, ये बाहर की तरफ निकली हुई है लाइन। तो ऐसे ये एंगल 60 और ऐसे ये एंगल 60 है। अब एक डायरेक्शन जेड और बचती है बेटा, ये मैंने मान ली जेड डायरेक्शन। तो भाई जो बर्ड है वो तो 3D में उड़ रहा है ना, उसका एक्स बाई जेड हाइट भी पकड़ रहा है, लेफ्ट राइट में भी चल रहा है, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। बेटा ये जेड डायरेक्शन है। तो इसी वेलोसिटी वेक्टर का, जिस वेक्टर को बेटा मुझे तीन टुकड़ों में तोड़ना है, उसका जेड के साथ एंगल कितना है, गामा। लेकिन बेटा अभी मुझे गामा नहीं पता। तो आप एक फॉर्मूला जानते थे, गामा मुझे मिलना चाहिए, तब मैं बेटा वेलोसिटी का वेक्टर निकाल पाऊंगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई तीनों जो डायरेक्शन कोसाइंस होते थे, उन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर का सम होता था वो क्या आता था, 1 आता था। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये होता था 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा हमें 60 दिया था, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी हमें 60 दिया है, प्लस में कॉस स्क्वायर बेटा गामा निकालना है। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। बेटा स्क्वायर करेंगे तो 1/4। यहाँ भी cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर हो रहा है तो 1/4 हो गया, प्लस में cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बेटा ये 1/4 1/4 1/2 उधर आके माइनस में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हमारा cos स्क्वायर गामा आया 1 - 1/2। तो cos स्क्वायर गामा बना बेटा, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ से cos गामा स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/√2। बेटा 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री। इसलिए बेटा मुझे कॉस गामा जो आया वो हमारा कॉस 45 से 1/√2 की फॉर्म में मिल गया। तो मैं गामा भी बता सकता हूँ भाई, गामा कितना एंगल होगा, अगर आपसे पूछता तो गामा हो जाता हमारा 45 डिग्री। तो अब मुझसे पूछा था वेलोसिटी वेक्टर बताओ। तो बेटा वेलोसिटी को दो चीजें चाहिए, एक चाहिए मैग्नीट्यूड, एक चाहिए डायरेक्शन, तब बेटा हम वेक्टर बता पाएंगे। तो देखो मैग्नीट्यूड आपके पास है, डायरेक्शन किससे निकाल देते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन से। तो मैं अगर बोलूं वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसका मतलब वी कैप। तो मैंने कल आपको रिजल्ट में 2 पॉइंट लिखाए थे बेटा, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता है किसी वेक्टर क्वांटिटी के, तो बेटा उसकी डायरेक्शन, इसका मतलब उसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते थे, पहले डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा के साथ आई, प्लस कॉस बीटा के साथ जे, प्लस में कॉस गामा के साथ के आता था। बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारी, कॉस 60, लिख दो आप एंगल की फॉर्म में, कॉस 60 आई कैप प्लस कॉस 60 जे कैप प्लस में कॉस 45 के कैप। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो इक्वल में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 आई कैप 1/2 जे कैप प्लस में 1/√2
के कैप। तो बेटा फिलहाल अभी हमें मिला यूनिट वेक्टर। जब मुझे यूनिट वेक्टर मिल गया और मैग्नीट्यूड पता है तो बेटा यहां से हम वेक्टर की वैल्यू इजीली बता सकते हैं। भाई वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं उसको। सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी वेक्टर, बेटा वेलोसिटी वेक्टर का मतलब क्या है, दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। भाई मैग्नीट्यूड तो हमें गिवन था, ये रहा 20, और डायरेक्शन देखो हमारी ये आ चुकी है, लिख दो इनको, 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। अब बेटा आप चाहो तो अंदर 20 से मल्टीपल जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 10 आई कैप 10 जे कैप, √2 से बेटा 20 कितने टाइम्स कटेगा, 5√2 टाइम्स, तो 5√2 के कैप। क्योंकि हम लिख सकते हैं ना 20 को 10 इंटू √2 अच्छा 10√2 आ जाएगा बेटा, 10√2 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर आया। बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, आपसे ए बी वेक्टर पूछा है, ए बी वेक्टर निकालना है, उसका बेटा मैग्नीट्यूड भी हमें बताना है, और बता रखा है कि जो ए बी वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट कौन है, ए, फाइनल पॉइंट बी है। तो ए के कोऑर्डिनेट तो ये वाले दे रखे हैं, और बेटा बी के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो देखो जब हमें कोऑर्डिनेट वगैरह दिए हो तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनो आप। बेटा हमारी ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, ये एक्स है, वाई है और जेड है। बेटा इस एक्स वाई जेड में इस स्पेस में हमें दो पॉइंट दे रखे थे। एक पॉइंट तो था हमारे पास ए 1 2 -1, और बेटा दूसरा पॉइंट हमें दे रखा था बी 3 2 और 2। तो बेटा स्पेस में हम किसी भी पोजीशन को बताने के लिए एक फिक्स पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे आपसे कोई बोले भाई आपका घर कहाँ है, तो आप अपने घर का रेफरेंस किसी दूसरी फेमस जगह से बताते हो कि भाई मेरा घर उस पॉइंट से इतनी दूर है या उस डायरेक्शन में है। तो आपने बेटा एक फेमस जगह ले ली। ऐसे ही हम यहाँ पर स्पेस में जब किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पोजीशन को बताते हैं। तो बेटा यहाँ हमारे लिए सबसे अच्छा पॉइंट कौन होता है, ओरिजिन। तो हम एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में बेटा किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए करते क्या है, उस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से जिसकी भी हमें पोजीशन बतानी है उसकी तरफ वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो बेटा मैंने ओ से ए की तरफ वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये वेक्टर क्या बताएगा हमें, ये वेक्टर हमें बताएगा ए की पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में। ऐसे बेटा मैं बी की पोजीशन बोलूं भाई कहाँ है, तो बेटा ओ से बी को ज्वाइन कर दो, तो ये वेक्टर बताएगा हमें बी की पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओ ए वेक्टर, और ये हो गया हमारा ओ बी वेक्टर। तो बेटा ये तो मैंने बताया पोजीशन कैसे बताते हैं। अब अगर मुझे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो ये कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, बेटा ये कोऑर्डिनेट बता रहा है कि हम एक्स डायरेक्शन में कितना दूर है 1, बाई में कितना दूर है 2 पर, और बेटा माइनस का मतलब है माइनस जेड में कितना है 1। ऐसे इस वाले पॉइंट की पोजीशन बताऊं तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये पॉइंट एक्स में कहां पर है 3 पर, बाई में कहां पर है 2 पर, जेड में कहां पर है 2 पर। तो बेटा हर कोऑर्डिनेट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपसे बोलूं बताओ पॉइंट ए की ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, उसको बोलेंगे ओ ए वेक्टर। तो बेटा एक्स में कहा है ये 1 पर, तो इसका मतलब आई कैप लगा दिया। बाई में कहां पर है 2 पर, तो 2 जे कैप आ गया। जेड में कहा है माइनस का मतलब बेटा माइनस हो गया, माइनस डायरेक्शन कितना है जेड में 1 है, तो के कैप। बेटा तीनों डायरेक्शन को मिला दो तो देखो ये पूरी पोजीशन निकल कर आ गई। तो आपने कोऑर्डिनेट से आई जे के लगाकर बेटा इसका पोजीशन वेक्टर बता दिया। अब आते हैं बी पर, ओ बी वेक्टर बताओ आप। तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, तो भाई एक्स में कितना है ये 3, तो 3 आई कैप, बाई में 2 है 2 जे कैप, के में 2 है 2 के कैप, जेड डायरेक्शन में 2 के कैप हो गया। तो मैंने पॉइंट ए और बी की पोजीशन बता दी, लेकिन आपसे तो पूछ रहा था ए बी वेक्टर बताओ। इसका मतलब आपको लेना है वेक्टर ए से बी की तरफ। तो मेरा टारगेट है बेटा ये वाला वेक्टर निकालना, ये ए बी वेक्टर। तो बेटा एक तरह से मानो आपका ए इनिशियल पोजीशन है और बी फाइनल पोजीशन है। तो आप हमेशा याद रखना कि कभी भी बेटा हमें ऐसे वेक्टर निकालना हो, जैसे मैं लिख रहा हूं ए बी वेक्टर, इनिशियल ए है और फाइनल बी है। जैसे आपसे कोई बोले भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ,
तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बेटा वेक्टर को मतलब केवल इनिशियल फाइनल से होता है, बीच में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ए हमारा इनिशियल था, बी फाइनल है, तो क्या आएगा ए बी वेक्टर फाइनल पोजीशन, पोजीशन का मतलब कौन है ओ बी वेक्टर, माइनस इनिशियल पोजीशन ए थी तो ओ ए वेक्टर। तो बेटा मुझे इस तरह से ए बी वेक्टर मिल जाएगा। तो मैं ए से बी पर गया हूं, तो मेरा फाइनल बी था, तो बी की पोजीशन से इनिशियल ए था, ए की पोजीशन को माइनस कर दो। बेटा ओ बी वेक्टर हमारा था 3i कैप 2j कैप 2k कैप, माइनस में ओ ए वेक्टर क्या था हमारा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। बेटा माइनस करो, 3i कैप में से देखो i कैप गया तो कितना बचा 2i कैप, यहाँ 2j कैप में से 2j कैप चला गया तो बेटा 0 बचा 0j कैप। अब 2k कैप था, माइनस माइनस प्लस का k कैप हो गया, तो बेटा ये हो गया प्लस में 3k कैप। तो फाइनली आपको मिला 2i कैप प्लस 3k कैप। चाहो तो आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हमारा एक आंसर तो आ गया कि भाई हमसे पूछा था आप ए बी वेक्टर बताओ, ए बी वेक्टर क्या होगा। बेटा ए बी वेक्टर मैं निकाल चुका हूं। अब आपसे पूछा था इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो भाई मैग्नीट्यूड भी आप निकालना जानते हो। मैग्नीट्यूड का मतलब है वेक्टर को हटा दो, तो मैग्नीट्यूड हो गया हमारा ए बी इक्वल टू, तो बेटा कैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड, अंडर रूट में जो आई के साथ होता है उसका स्क्वायर प्लस जो जे के साथ है उसका स्क्वायर प्लस में जो के साथ है उसका स्क्वायर। तो ये आया अंडर रूट 2 2 जा 4 और 9 13। बेटा ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। बड़ा एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपको पूछा था कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर हमें दिया है और बी वेक्टर दिया है, तो इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो पहले बेटा मैं ए और बी का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, तो रिजल्टेंट को मैं आर वेक्टर बोल रहा हूँ, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर को ऐड करके। तो देखो यहाँ पे हम ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। कभी मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड करके मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, लेकिन वेक्टर फॉर्म को डायरेक्ट ऐड करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ए लिख दिया मैंने, और जो हमारा बी वेक्टर था वो है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। बेटा ऐड करो दोनों को, i और 3i कितना हो गया 4i कैप 4j कैप, और बेटा माइनस के 5 है तो माइनस के j कैप बचेंगे, माइनस 2k कैप और प्लस k कैप, तो बेटा माइनस का k कैप आ गया। तो फिलहाल मुझे रिजल्टेंट मिला है ए और बी का। अब आपसे पूछा था इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, तो बेटा पहले मैं आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिखा दूं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के साथ कौन है 4 का स्क्वायर। बेटा आप ध्यान देना ये पहली बार आया ऐसा, आई के साथ 4 का स्क्वायर, बेटा जे के साथ कौन है -1, तो पूरा -1 का स्क्वायर प्लस के साथ कौन है माइनस और साथ में 1 -1 का स्क्वायर। तो ये निकल कर आएगा बेटा अंडर रूट में 16 17 18, इतना निकल कर आया बेटा आर वेक्टर। आपसे पूछा था यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर वेक्टर। बेटा हमें याद रखना है किसी वेक्टर के पैरेलल जितने भी वेक्टर हों सबकी डायरेक्शन क्या होती है सेम, तो सबका यूनिट वेक्टर भी कैसा होगा सेम। हमसे पूछा था कि आप इनके रिजल्टेंट के पैरेलल जो वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो बेटा रिजल्टेंट निकाल दिया ये आ गया। अब मैं इस आर वेक्टर के पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर वेक्टर, तो बेटा वो वही होगा जो कि आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब पैरेलल वेक्टर्स की सबकी डायरेक्शन सेम रहती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, चाहे इनकी बेटा वैल्यू कम ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों बेटा पैरेलल हैं, तो इन तीनों का यूनिट वेक्टर चाहे वो हमारा ए कैप हो, बी कैप हो, सी कैप हो, आपस में कैसे रहेंगे सेम बने रहते हैं। तो जब वेक्टर बेटा सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसका मतलब सबका यूनिट वेक्टर सेम रहता है। बेटा मुझे निकालना था इनके रिजल्टेंट के पैरेलल, तो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा आर कैप। बेटा आपको मैंने बताया था यूनिट वेक्टर किसको बताता है डायरेक्शन को। वेक्टर के पास दो चीज होती हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अगर मैं मैग्नीट्यूड हटा दूंगा तो क्या बचेगी डायरेक्शन, इट मींस यूनिट वेक्टर। तो मुझे बेटा डायरेक्शन निकालनी है, तो मुझे वेक्टर में से किसको हटाना है मैग्नीट्यूड को। तो इसका मतलब आप आर वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड हट गया खाली डायरेक्शन बचती है। बेटा आर वेक्टर क्या था हमारा
ये बैठा 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और बेटा मैग्नीट्यूड क्या है इसका, अंडर रूट में 18। बेटा इस तरह से मुझे आर वेक्टर के पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन मिली। डायरेक्शन का मतलब कहीं भी हो तो हमारा मतलब यूनिट वेक्टर से होता है। हमारा क्वेश्चन है, आपको बेटा ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, अब आपको एक तीसरा वेक्टर निकालना है। वो किस टाइप का है कि जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, बी के जैसा है, हैविंग मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर, और बेटा किसके पैरेलल है वो, ए वेक्टर के। इसका मतलब जो हम वेक्टर निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन वही है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है, क्योंकि मैंने बताया था जो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनकी डायरेक्शन कैसी रहती है, सेम रहती है। तो हमें जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर के बराबर रखना है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी रखनी है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है। तो बेटा मुझे ऊपर से बी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैं निकाल लो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का बेटा हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, अंडर रूट में उस वेक्टर में जो आई के साथ है, देखो बी वेक्टर में आई के साथ कौन है, 7 का स्क्वायर, जे के साथ कौन है, 24 का स्क्वायर। बेटा 7 का स्क्वायर हम जानते हैं 49 होता है, और 24 का होता है 576, तो ये हो जाएगा 625। तो ये आ गया 25। और मुझे ए वेक्टर की बेटा डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि जो वेक्टर निकालना चाह रहे हैं ए वेक्टर के पैरेलल है, तो मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। बेटा ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन होगा, ए कैप। तो ए कैप कैसे निकालेंगे, आपको पता है बेटा यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन। तो आप मैग्नीट्यूड को हटा दो, इसका मतलब वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैंने आपको ट्रिक बता दी, ऐसे याद कर सकते हैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो कौन बची, डायरेक्शन, तो ऐसे डायरेक्शन मिल जाती है। तो ए वेक्टर बेटा ये रहा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप। नीचे क्या लेना है मुझे, इस ए वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका मतलब अंडर रूट में ए वेक्टर में आई के साथ कौन था, 3 का स्क्वायर, जे के साथ कौन है, 4 का स्क्वायर। तो ये फाइनली निकल कर आया हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन में 5। तो बेटा हमें तो जो वेक्टर निकालना था वो थर्ड वेक्टर था। सो रिक्वायर्ड वेक्टर जो पूछा था हमसे, रिक्वायर्ड वेक्टर, उसको बेटा नया नाम दे दो, सी वेक्टर कह दो। तो वो सी वेक्टर कैसा है, जिसका मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर के बराबर है, तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड तो लिखेंगे बी वेक्टर का मोड, और उसकी डायरेक्शन किसके जैसी है, ए कैप के जैसी, क्योंकि ए वेक्टर के पैरेलल है, तो डायरेक्शन के लिए आ गया ए कैप। तो मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का बी के बराबर, डायरेक्शन ए के जैसी है। तो बी वेक्टर की वैल्यू हमने निकाली थी 25, और बेटा ए कैप कितना निकाला है हमने, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से देखो 5 टाइम्स कट जाएगा, फिर 5 से अंदर मल्टीपल कर दो, तो ये आया 5 3 जा 15i कैप प्लस 5 4 जा 20j कैप। तो ये वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन ए के जैसी होगी, मतलब ए के पैरेलल है, और मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा। बड़ा एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है अ पर्सन मूव्स 10 मीटर along east, then 5 meter along south and 2 meter in vertical direction। फिर वो 2 मीटर गया वर्टिकल डायरेक्शन में, देन फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। बेटा हमें बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सॉल्यूशन बेटा देखो कैसे करेंगे, इसे सुनो ध्यान से। तो यहां आप क्या करोगे कि पहले वो चलाए बेटा ईस्ट की तरफ, तो मैं ईस्ट को एक्स मान लूंगा। तो देखो ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन थी, ईस्ट को मैं मान रहा हूँ एक्स एक्सिस की तरह। तो बेटा पहले वो एक्स के अलोंग चलाए, कितना चलाए, 10 मीटर। उसके बाद चलाए वो साउथ डायरेक्शन में। बेटा साउथ डायरेक्शन को मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई साउथ डायरेक्शन बाहर की तरफ मान लो आप। बेटा ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ, इसको मैं बाई की तरह डील कर रहा हूँ, ये साउथ डायरेक्शन है, तो इसको जे की तरह मानेंगे। यहाँ पे बेटा यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, इधर होगा जे कैप, और फाइनली वो 2 मीटर गया है वर्टिकल डायरेक्शन में। बेटा वर्टिकल को मैं मान रहा हूँ जेड, तो मैं 3 डायरेक्शन मिल गई, ये हमारा जेड की तरह है।
तो के कैप हो गया। तो आपसे पूछा था टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बेटा आपको तीनों चीज मिल गई ना, एक्स में पता पड़ गया, वाई में पता पड़ गया, जेड में पता पड़ गया, डायरेक्शन मिला के सबको ऐड कर दो। तो अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसको बेटा मैं आर वेक्टर बोले दे रहा हूं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा भाई एक्स में कितना चला 10, तो बेटा एक्स के लिए आ गया आई कैप, प्लस बाई में कितना चला 5, तो 5 जे कैप, क्योंकि बेटा मैंने साउथ को बाई डायरेक्शन मान रखा है, प्लस फिर ऊपर की तरफ वर्टिकल में कितना चला है 2, वर्टिकल को मैंने के मान लिया, तो बेटा इतने मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालू भाई, बताओ वैल्यू कितनी आएगी इसकी, बेटा मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, आर इक्वल टू अंडर रूट आई के साथ 10 का स्क्वायर, जे के साथ 5 का स्क्वायर, के साथ 2 का स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया 125, 129 मीटर, जो भी आएगा सॉल्व करने पर इतने मीटर चला बेटा वो इनिशियल से फाइनल तक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बेटा वो इतना निकल कर आएगा। अब बेटा इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट, बेटा वेक्टर का प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें ये स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड्स, ये वाला जो प्रोडक्ट होगा इट प्रोवाइड्स स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर के बीच में बेटा स्केलर प्रोडक्ट को उनके बीच में डॉट लगा के बोला जाता है। स्केलर प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, दोनों वेक्टर के बीच में डॉट लगा देते हैं, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है, डॉट प्रोडक्ट। दूसरे टाइप का होता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसे वेक्टर प्रोवाइड, वेक्टर जो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें कैसी क्वांटिटी देता है, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखना पड़ेगा इट प्रोवाइड्स वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और बेटा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लगाकर, वहां पे डॉट लगा रहे थे तो ये डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा पहले हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, बाद में डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बेटा क्या मतलब है स्केलर प्रोडक्ट का, समझो यहाँ पे। जैसे हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बेटा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मतलब होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बेटा जो इनके बीच का एंगल था उसका कोस लिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है उनके मैग्नीट्यूड का और उनके बीच का जो एंगल होता है उसके कॉस का, कॉस का मतलब कोसाइन का। तो मैं लिख रहा हूं उस बात को, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, एक तो उनका मैग्नीट्यूड आता है बेटा, एंड और क्या आता है साथ में मल्टीपल में, कॉस उनके बीच के एंगल का, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा ये हुआ हमारा डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि भाई ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसकी प्रॉपर्टीज को हम काउंट करते हैं, बस इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो समझनी है हमें। तो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट
प्रोडक्ट। बेटा डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि हम चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलें, चाहे बी को पहले लिखें ए को बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो क्या फर्क पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ए पहले बी बाद में cos थीटा, अगर मैं बी डॉट ए कर दूंगा तो बी पहले ए बाद में cos थीटा। तो भाई मल्टीपल में आगे पीछे से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे बेटा हमें ध्यान रखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल रहता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अगर आप ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ कर रहे हो तो पहले ए का डॉट बी के साथ करना पड़ेगा हमें, फिर प्लस आएगा, फिर ए का डॉट सी के साथ करना पड़ेगा, ए डॉट सी। अब बेटा उल्टा भी बोल सकते हैं हम कि अगर लिख रहा है ए प्लस बी, चाहे सी बेटा बाद में लिख रहा हो तो भी वही बात है, ए का डॉट सी के साथ प्लस आएगा, फिर बी का डॉट सी के साथ। जैसे बेटा मल्टीपल के रूल होते थे ऐसे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के रूल है। अब उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट, अगर आपसे कोई बोले कि भाई आप आई कैप का डॉट आई कैप के साथ करो, बेटा लगाओ फॉर्मूला। बेटा हमें याद रखना है जब सेम वेक्टर्स होते हैं बेटा तो वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। सेम वेक्टर बेटा ऐसे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा बेटा, एक दूसरे के ऊपर है तो एंगल क्या होगा, जीरो। तो सेम वेक्टर बेटा हमेशा ओवरलैप करते हैं तो उनके बीच का एंगल जीरो माना जाता है। तो मैं आपसे बोलूं आई डॉट आई, बताइए भाई कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाओ। तो आई डॉट आई का मतलब पहले वेक्टर का मोड, दूसरे वेक्टर का भी बेटा दूसरा वेक्टर भी आई कैप ही है उसका मोड, कोस में इन दोनों के बीच का एंगल, तो बेटा सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, कॉस 0। तो बेटा आई कैप का मोड क्या होगा, 1, दूसरे आई कैप का मोड 1, क्योंकि बेटा यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई जे के तीनों हमारे क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। तो 1 1 cos 0 भी क्या होता है, 1। बेटा फाइनली मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। ऐसे में आपसे बोलता जे कैप डॉट जे कैप, बताओ बेटा सेम कहानी है इसकी भी। भाई जे कैप का मोड जे कैप का मोड, अगेन बेटा दोनों ही सेम है, cos 0, तो अगेन ये आएगा 1 1 1 इक्वल टू 1। ऐसे मेरे पास के कैप डॉट के कैप हो, अगेन सेम वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आएगी, 1। कुछ भी ले लो, आपने माना भाई ए कैप डॉट ए कैप ले लो, अभी वैल्यू क्या आएगी बेटा सॉल्व करने पर 1। तो कहने का मतलब है जब दो वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर एक जैसे होते हैं तो बेटा उनका डॉट करने पर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, 1। तो बेटा हमें ये रिजल्ट की तरह याद रखना है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इस बात को एक साथ लिखे दे रहा हूं, हैंस आई डॉट आई करो, जे डॉट जे करो, या के डॉट के, बेटा ये सारे 1 के बराबर होते हैं। दूसरे रिजल्ट पर आते हैं, इसी में बेटा कैटेगरी बना दी मैंने ए, अब बी पर आते हैं। अब मैं आपसे बोलता भाई बताओ आई डॉट जे क्या होगा, तो बेटा आई का मतलब एक्स डायरेक्शन, जे का मतलब बाई डायरेक्शन, एक्स और बाई डायरेक्शन में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं लिखूं आई डॉट जे बताओ तो बेटा फॉर्मूला लगाओ आप, तो फॉर्मूला ये है बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालने का। तो यहाँ आई का मोड फिर जे का मोड, लेकिन बेटा एक एक्स डायरेक्शन में एक बाई डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 90। तो cos 90 बेटा सबको जीरो कर देता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और आप याद रखना x y z तीनों बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच में आपस में एंगल कितना होता है, 90। ऐसे में आपसे बोलूं भाई j डॉट के बताओ, तो j डॉट के करोगे तो बेटा j बाई डायरेक्शन है, k को z डायरेक्शन बोलना है, यहाँ भी एंगल 90 होगा। तो j का मोड k का मोड cos 90 इक्वल टू 0। ऐसे में अगर k डॉट आई करूं तो यहां से आएगा k का मोड आई का मोड cos 90, क्या बन जाएगा, 0। बेटा जब ये यूनिट वेक्टर आई जे के में दोनों एक जैसे होते हैं तो 1 देते हैं वैल्यू, दोनों अलग अलग होंगे तो डॉट से वैल्यू क्या मिलेगी, 0। बेटा हमें ये रिजल्ट की तरह याद रखनी है। अब सी रिजल्ट बेटा आपको मैंने हालांकि यही बता दी, इसी से निकल जाएगा। सी रिजल्ट होता है कि अगर हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट कर दें, ये तो हमें याद रखने है बेटा रिजल्ट की तरह। आगे देखो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट कर दिया जाए तो आपको बेटा क्या मिलेगा, फॉर्मूला लगाओ, ए वेक्टर का मोड दूसरे ए वेक्टर का मोड कॉस,
बेटा सेम वेक्टर एंगल 0 होता है cos 0, लेकिन अब 1 मत कर देना बेटा, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये ए वेक्टर है। तो क्या मिला मुझे, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो आपको बेटा ये भी रिजल्ट अच्छे से याद रखना है कि किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट कर दिया जाता है तो उस वेक्टर के मॉड का हमेशा क्या मिलेगा, स्क्वायर। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ये हमें याद रखना है। इसका देखो एग्जांपल सबसे बढ़िया, ये आपने सॉल्व करा था, इसको देखो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ये सबके लिए काम करेगा। अगर मैं आई कैप का डॉट आई कैप के साथ करूं तो आपने क्या पढ़ा, किसी वेक्टर का डॉट उसी के साथ करोगे तो उसके मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा आई कैप का डॉट आई कैप के साथ करो तो क्या आएगा, आई कैप के मॉड का स्क्वायर, और आई कैप का मॉड क्या होता था, 1। देखो आ गया कि नहीं 1। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था, यहाँ सीधे मैंने ये रिजल्ट यूज कर लिया, तो एक ही बात है यहाँ पे बेटा। अभी ये हुआ हमारा रिजल्ट सी। बेटा इसके डी रिजल्ट पर आते हैं हम। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बेटा परपेंडिकुलर है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। देन तब अगर मैं ए वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट निकालूं बेटा वो आएगा ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कोस में 90, थोड़ा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, 0। देखो आपको एग्जांपल लिख रहे हैं, आई और जे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं इसलिए देखो डॉट 0 आ रहा है, जे और के परपेंडिकुलर होते हैं डॉट 0 आ रहा है, के और आई परपेंडिकुलर होते हैं डॉट बेटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एक हमें ये भी रूल याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बेटा और रिजल्ट्स की बात करते हैं। अभी हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, अब बेटा फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ में ये है कि अगर मैं ए वेक्टर को मान लूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर को मान लूं मैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, मैं चाह रहा हूं ए का डॉट बी के साथ करना, तो बेटा ए वेक्टर लिखो पहले, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। डॉट कर रहा हूं बेटा मैं इसका बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर क्या है हमारा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। बेटा अब आप डॉट कर रहे हो तो देखो मल्टीपल जब करते थे तो एक से करते थे सबके साथ, फिर दूसरे का नंबर होता था, फिर तीसरे का, सेम ऐसे ही कर रहा हूं मैं अब। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, जो भी हमने सारी प्रॉपर्टी बैक में पढ़ी है उनको हमें अप्लाई करना है। तो देखो पहले में डॉट भी लग रहा है बीच में, तो पहले डॉट में आई का रोल आएगा, तो देखो आई का डॉट आई के साथ करने पर क्या मिलता था, 1। तो देखो आई का डॉट आई के साथ तो 1 बन गया होगा, बचा कौन, यहाँ से ए एक्स यहाँ से बी एक्स, तो हमें मिल गया ए एक्स बी एक्स। अब नंबर आता आई का डॉट जे के साथ बेटा 0 होता है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, फिर आई का हम के साथ वाले में करते तब भी 0 बन जाता। तो बेटा इस तरह से आई से हमें एक टर्म मिला बस आई वाला, आई का जे के साथ 0 आई का के साथ 0। अब आते हैं बेटा हम जे वाले टर्म पर, जे का देखो आई के साथ 0 बन जाएगा, अब जे को जे के साथ लेंगे तो बेटा जे डॉट जे 1 होता है, बचा कौन, ए बाई और बी बाई, तो प्लस में आ गया ए बाई बी बाई। अब जे को के साथ लेंगे अगेन 0 बन जाएगा, जे का रोल खत्म। अब बेटा के पर आते हैं, के का डॉट आई के साथ 0 के का डॉट जे के साथ 0, तो के का डॉट के साथ 1 होगा, तो बचा कौन, ए जेड और बी जेड, तो प्लस में आ गया ए जेड बी जेड। अब बेटा आपको इतना बार बार दिमाग नहीं लगाना, अब आपको सिंपल याद रखना है, जब भी हम ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ करेंगे तो आई वालों को एक साथ मल्टीपल में लिख दो, जे वालों को एक साथ मल्टीपल में लिख दो, के वालों को एक साथ मल्टीपल में लिख दो, तीनों को ऐड कर दो। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप का डॉट करना चाह रहे हो 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप के साथ, तो आप क्या करोगे, आई को आई वाले के साथ देखो, तो आई के साथ यहाँ 2, यहाँ पे कौन है 5, लिख दो दोनों को मल्टीपल में, जे को जे वाले के साथ जे के साथ 3,
जे के साथ 2, इनको लिख दो मल्टीपल में, बीच में प्लस लगाते जाओ। के को के के साथ -1 और के साथ 1, तो प्लस में के साथ -1 और के साथ 1, तो कितना आ गया 10 6 1 16। फिर आगे तो बेटा आप डायरेक्ट किया करोगे, 2 5 जा 10, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 1 -1, तो आपको ये स्टेप भी बच जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया फिर 15। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब बेटा नोट में सुनिए, जैसे हम जानते हैं भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू में cos थीटा होता है। अगर आपसे वो ए और बी के बीच का एंगल पूछता है तो कैसे निकालोगे बेटा, cos थीटा की फॉर्म में। तो यहां से cos थीटा निकाल लो, तो cos थीटा क्या निकल कर आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऊपर और नीचे ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। बेटा यहां से हम यूज करके इस फॉर्मूले को cos थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरह से हमारा बेटा ये रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है भाई, cos थीटा कभी भी निकालना हो तो आप ऊपर डॉट करो, नीचे बेटा मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो आपको मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं इसके ऊपर। तो आपसे पूछा है यहाँ फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 5i कैप 2j कैप प्लस k कैप। बेटा आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो आपको पता है भाई, एंगल निकालने के लिए पहले मुझे दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। पहले बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, अंडर रूट में आई के साथ कौन है 1 का स्क्वायर, जे के साथ कौन है बेटा -1 का स्क्वायर, के साथ कौन है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 4 5 6 अंडर रूट में 6। उसके बाद बेटा ऐसे ही मैं बी वेक्टर का मॉड निकाल रहा हूँ। तो अंडर रूट में बी वेक्टर में आई के साथ कौन है 5, 5 का स्क्वायर, जे के साथ 2 का स्क्वायर, के साथ 1 का स्क्वायर। बेटा ये निकल कर आएगा 25 और 4 29 30 आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बेटा कैसे निकालते थे ए डॉट बी, एक बार चाहे आप इसे लिख लीजिए, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। डॉट में क्या आएगा हमारा यहाँ से 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस में k कैप। बेटा आई को आई के साथ लो, आई के साथ कौन है 5, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 5 5, यहाँ से माइनस का 1 इंटू 2, तो बेटा माइनस के 2 हो जाएंगे। यहाँ से 2 है उधर से 1 है तो प्लस के 2 बन जा 2। बेटा यहाँ से निकल कर आ गया 5। सो हमें तो एंगल निकालना था, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, ऊपर डॉट नीचे बेटा मैग्नीट्यूड लिख देते थे, ये होता था हमारा cos थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है हमारा 5 अपॉन में यहाँ पे क्या अंडर रूट 6, वहां से बेटा अंडर रूट 30। तो इस तरह से बेटा मुझे cos थीटा मिल गया। सो यहां से अगर मैं थीटा निकालूं तो बेटा cos को इनवर्स में ले जाओ, सो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, इसको इनवर्स में तो 5 अपॉन अंडर रूट 6 अंडर रूट 30। बेटा यहां से हमारा ये आंसर निकल कर आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको मैं थोड़ा बता दूं इसमें, जैसे कहीं आपको दिख रहा है भाई आई प्लस जे का डॉट करो j प्लस 5k के साथ, और ये सोचना कि सर यहाँ तो आई जी के तीनों नहीं आ रहे, 2 ही आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं, तो कैसे करेंगे। बट आप तो अपना रूल जानते हो, आई को आई के साथ देखो भाई, आई था इधर आई है ही नहीं, तो इसका मतलब आई का कोई टर्म आएगा ही नहीं। अब जे देखो, आई का जे के साथ 0, आई का के साथ 0, ऐसे करा करो 1 बाई 1। आई का जे से 0 मिलता है, आई का के से 0। अब जे का जे से तो मिला 1 और जे का के से क्या मिलेगा 0। बेटा जे का जे के साथ 1 आ गया, तो हमारा आंसर 1 बना। अब आप कैसे करोगे इसे, आई को आई के साथ देखो नहीं है, भूल जाओ आई को, जे को जे के साथ देखो, बेटा जे को जे के साथ देखेंगे 1 इंटू 1 1 आ गया, के भाई है ही नहीं जो हम के को देखेंगे, हमारा आंसर आ गया 1। बेटा चाहे तो आप 1 बाई 1 करके देख लो, ऐसे याद रखो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के टर्म देख लो, है तो लिख दो, नहीं है तो उन्हें भूल जाओ। तो बेटा ऐसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं।
ये बहुत सी जगह ऐसा होगा, आपको कहीं जे गायब हो जाएगा, कहीं के गायब हो जाएगा, तो हमें तो देखना है जो नहीं है, तो बेटा उसका मतलब उसके लिए टर्म नहीं लिखा जाए, है तो लिखो, नहीं है तो उसे छोड़ दो। बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, इसको हम पहले भी कर चुके थे। अगर आपको ये दिया गया है कि भाई ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो आपसे पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई आप ए और बी के बीच का एंगल बताओ क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको गिवन था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड। तो बेटा मॉड इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो दोनों तरफ का आप स्क्वायर भी कर सकते हो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर का। बेटा अभी आपको मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी कि अगर हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो क्या मिलता है, उस वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। या उल्टा बोलो, अगर किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर हो रहा है तो बेटा हम उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। ऐसे बेटा यहाँ पे ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है, तो उसको हम उसी का उसी के साथ डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। बेटा यहां से देखो ए का डॉट ए के साथ क्या आ जाएगा, चाहे एक बार लिख दो, चलो ए का डॉट ए के साथ प्लस बेटा ए का डॉट किसके साथ होगा, फिर बी के साथ, प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बेटा बी का डॉट ए के साथ या ए का डॉट बी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो बी डॉट ए था तो इसको मैं ए डॉट बी की फॉर्म में लिख रहा हूं। फिर बेटा बी का डॉट बी के साथ आ गया तो प्लस में बी का डॉट बी के साथ में, इधर हो गया डॉट, उधर करो पहले ए का, इन दोनों के साथ ए का डॉट ए के साथ, फिर बेटा ए का डॉट बी के साथ होगा, माइनस का भी साइन आएगा तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी का डॉट ए के साथ करेंगे बेटा आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, बी का डॉट बी के साथ प्लस बी डॉट बी। तो बेटा देखो बी डॉट बी से बी डॉट बी कैंसिल, ए डॉट ए से ए डॉट ए कैंसिल। अब बेटा सबको ले आओ, आप ए की तरफ ले आओ सबको, तो यहाँ पे सब आ जाएंगे, तो बेटा 4 टाइम्स हो जाएगा ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का इक्वल में क्या रहा 0। बेटा 4 चला गया 0 में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। आपसे पूछा था कि भाई ए और बी के बीच का एंगल बताओ, तो देखो ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा पूछा था हमसे। बेटा आप जानते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और बेटा इनके बीच के एंगल का कॉस। तो हमने बेटा इनके बीच का एंगल थीटा ले रखा है जो हमें निकालना है, कॉस थीटा इक्वल टू 0। देखो ए 0 में गया, बी 0 में गया, तुम्हारा जो कॉस थीटा निकल कर आया बेटा वो 0 आ गया। 0 कॉस में किसकी वैल्यू होती है 90 की, इट मींस इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। बेटा पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाल के सॉल्व करा था क्वेश्चन, और आज हमने इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके किया है। इस तरह से बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं।